डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कि नीट 2020 के साथ जेईई मेंस 2020 एग्जामिनेशन को फर्दर पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। लाखों की संख्या में नीट 2020 के साथ जेईई मेंस 2020 एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले स्टूडेंट के ड्रॉप आउट होने का खतरा मंडरा गया है। जैसा कि आपको बता दें, सितंबर 1 से लेकर नवंबर 15 के बीच में भारत के सभी स्कूलों को ऑफलाइन मोड में खोलने का डिस्कशन और कैबिनेट मीटिंग के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनलॉक 4 के तहत प्लानिंग कर ली है। उस समय भी सीबीएसई, आईसीएसई के अलावा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने देश भर में सर्वे कंडक्ट किया था कि वे अपने वार्ड यानी स्टूडेंट को स्कूलों में भेजना पसंद करेंगे, और पेरेंट्स ने कहा था कि नहीं। तो इस बार भी पेरेंट्स की रवैया वही होगी, यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को इन एग्जामिनेशनों में अपियर होने के लिए नहीं कहेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए कहेंगे। ऐसे में लाखों ऐसे स्टूडेंट जो 2 साल, 3 साल, 4 साल से अपने इन सपनों के पीछे मेहनत करते रहे, उनका क्या होगा? कि दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि देश के बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है, खास करके बिहार, वेस्ट बंगाल, इधर आप नॉर्थ ईस्ट में भी चले आए तो वहां भी वही स्थिति है। इन कारण से इन स्टेट में उन जगहों पर इन एग्जामिनेशनों का कंडक्शन असंभव लगता है, और ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एनटीए ने क्या प्लानिंग की है कुछ पता नहीं चलता है। जहां पर किसी तरह के विकल्प का अवेलेबल होना नहीं है, मतलब होम सेंटर पर एग्जामिनेशन के कंडक्शन की बात नहीं कही गई है। पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट उठा रहे हैं कि एसओपीज का अवेलेबिलिटी और इनैक्टमेंट स्कूलों के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में हो। बट व्हाट अबाउट व्हेन दोज स्टूडेंट स्टार्ट ट्रैवलिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर? जैसा कि हम लोगों ने कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट द्वारा कराए गए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद के मीडिया रिपोर्ट को देखते हैं, साफ साफ पता चलता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के इर्द गिर्द जिस तरह के माहौल बनाए जाते हैं एग्जामिनेशन के कंडक्शन के दौरान, पेरेंट्स की गैदरिंग हो जाती है, स्टूडेंट्स के फैमिली और फ्रेंड्स चले आते हैं, वहां पर पूरी तरह से कोविड-19 के अगेंस्ट में लिए गए सेफ्टी मेजर की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है कि 2020 के नीट 2020 के साथ जेईई मेंस 2020 में बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट ड्रॉप आउट करने के पोजीशन में आ गए। इवेंचुअली इन एग्जामिनेशनों में सबसे ज्यादा प्रभावित साधारण परिवार के वैसे बच्चे होंगे जो स्ट्रगल करके इन एग्जामिनेशनों की तैयारी करते हैं, और उनका एग्जामिनेशन सेंटर उनके घर से कई किलोमीटर दूर है, क्योंकि घर के चारों ओर कोई रिलायबल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल नहीं है। खुद एनटीए के अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बताते हैं कि देश भर में 72 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर स्टूडेंट के एग्जामिनेशन सेंटर उनके घर के निकट नहीं हो सकते, क्योंकि एक रिलायबल एग्जाम सेंटर यानी स्कूल नहीं है। तो उन स्टूडेंट को एटलीस्ट 10 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना होगा। जिस तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को लिमिटेड कर दिया गया है, क्या वे स्टूडेंट समय पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच पाएंगे? और अगर वे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच गए और एग्जामिनेशन को दे दिया तो वापस आने के दौरान भी उनकी असुविधाएं इतनी ज्यादा होंगी। एग्जामिनेशन सेंटर पर एसओपी के ध्यान को रखते हुए एग्जामिनेशन देना, यानी एक स्टूडेंट मास्क को पहनेगा, हाथ में ग्लव्स को रखेगा, इसी के साथ फेस शील्ड कंपलसरी बताया जा रहा है। तो इन 3 कंडीशन में स्टूडेंट को 3 आवर के एग्जामिनेशन के दौरान अपने मैक्सिमम आउटपुट को देना, यानी नेचुरल टैलेंट का प्रदर्शन कर पाना असंभव बताया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए हैबिचुएटेड नहीं है। इसके कारण से उनके टैलेंट का कैसा मूल्यांकन होगा बताना बहुत मुश्किल है। 25 लाख स्टूडेंट एस्टिमेटेड हैं जो इन एग्जामिनेशनों में भाग लेंगे, और उनके मूवमेंट के कारण करीब 1 करोड़ मूवमेंट होगा। खास करके गर्ल एस्पिरेंट्स के साथ तो उनके पेरेंट्स जाते ही जाते हैं। स्टूडेंट के सामने नीट 2020 और जेईई मेंस 2020 एग्जामिनेशन के छोड़ने का सवाल नहीं उठ रहा है, लेकिन अगर इन एग्जामिनेशनों में भाग लेते हैं तो उनके अपने के साथ साथ पूरे फैमिली और फ्रेंड्स के लाइफ को भी खतरे में डालने का सवाल पैदा हो गया है। लास्ट में यही कहा जा सकता है कि अब बॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पाले में है, वो जिस तरह से रोल करना चाहे स्टूडेंट को झेलना पड़ेगा।